हाय, मैं मुकेश श्रीवास्तव। भारत के भूगोल से ही दूसरा चैप्टर, भारत की तटीय मैदान। पहले एक मानचित्र, चूंकि समुद्र किनारे का बात हो रहा है इसलिए भारत का आधा मैप बनाया गया है। इधर फिर से अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर। यहां से अब मैं आपको भारत का तटीय मैदान के बारे में बताऊंगा। हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत के दो भागों में पहले बांट देते हैं। इस साइड हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट मैदान, और इस भाग को बोलते हैं हम लोग पूर्वी तट मैदान, यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ये आपका जो राज्य है इसको हम लोग बोलते हैं गुजरात, और इसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र। यहां से लेकर यहां तक के समुद्री किनारा को बोला जाता है कोंकण तट। कोंकण तट कहां तक? तो आपको गोवा तक। अब यहां से लेकर इस केरल तक, यानी पूरा कर्नाटक तक को बोला जाता है कर्नाटक तट। अब कर्नाटक से लेकर यहां तक, यानी कन्याकुमारी तक, इस पूरे भाग को बोला जाता है कि इस जो राज्य है केरल राज्य है, इसीलिए यहां से लेकर यहां तक को बोला जाता है केरल तट, या इसको बोला जाता है मालाबार तट। यहां पे नौका, भारत में सबसे ज्यादा फेमस है नौका दौड़, जो यहीं पे होता है। काफी खूबसूरत माहौल बना रहता है यहाँ पे नौका दौड़ प्रतियोगिता के लिए। ये है आपका पहला, गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटक तक, मतलब केरल तक में आपको बोला जाता है कर्नाटक तट, और यहां से लेकर यहां तक बोला जाता है मालाबार तट या केरल तट। ये आपका राज्य है तमिलनाडु, और यहां से लेकर यहां तक के तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट, यानी तमिलनाडु के तटों को बोला जाता है कोरोमंडल तट। ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम का नजर से, इसलिए कि जाड़े में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होता है, या ये कह सकते हैं लौटते हुए मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होता है? तो कोरोमंडल तट तक। यहां से लेकर ये पूरा आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में ये तट के मैदान को बोला जाता है गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। और गोलकुंडा से ऊपर के भाग को बोला जाता है, यहां से लेकर या कहीं उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल यहां तक को बोला जाता है उत्तरी सरकार। ठीक है, यानी पूरा तमिलनाडु के तट को बोला जाता है कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश के तट को बोला जाता है गोलकुंडा, और यहां से लेकर यहां तक यानी उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का भाग को बोला जाता है उत्तरी